तो स्टूडेंट उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा वो जाके जरूर से देख लीजिए। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप बुक लेके नहीं बैठे हैं तो बुक लेके जरूर से बैठिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लेटर लिखा है अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो वहां से बुक से आप इजिली तरीके से देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है एग्जामिन द टेबल, टेबल को रीड करना है। फिगर नंबर 1 दे रखा है ट्रायंगल, इस तरीके से कुछ फिगर्स हमारे दे रखे हैं। तो इसमें जो साइड है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो क्वेश्चन बोल क्या रखा है, व्हाट कैन से दैट अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द साइड, यानी कि जितने भी हमारे फिगर्स, कोई भी फिगर्स उठा लीजिए, उसमें जितने भी साइड हैं, साइड की हेल्प से वो फिगर हमारा कितने डिग्री का बना है वही हमको क्वेश्चन में पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 3 साइड हैं तो 180 का बना है। ये फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली तरीके से फिगर्स हमारे कितने एंगल्स के बन रहे हैं वो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है n-2 इंटू 180 होती है। तो जो n होता है नंबर्स ऑफ साइड। क्या होता है? नंबर्स ऑफ साइड्स। आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये n क्या होता है? नंबर्स ऑफ साइड। यहाँ पे जितने भी साइड्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन में 7 साइड, बी में हमको दे रखा है 8 साइड, सी में 10, इस तरीके से हमको साइड्स दे रखे हैं। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो जब हमारे पास कोई फिगर हो इस तरीके 7 साइड, यानी फिगर हमारा कुछ इस तरीके, चाहे जिस तरीके से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से कुछ भी फिगर हमारा मिलके साइड्स बन सकते हैं। तो पॉलीगॉन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। जो भी हमारा फिगर बनेगा लाइन के थ्रू बनेगा। तो व्हेन n इज इक्वल टू 7, जब हमारा n की वैल्यू क्या हो 7, तो यहां से लिखेंगे एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? n-2 इंटू 180। तो n की वैल्यू क्या है? 7 है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 7 रखेंगे, -2 इंटू 180। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 5 इंटू 180। ये जो एंगल बन के आएगा वो कितने का है? मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे तो ये 900 यानी 900 का बन जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है बी में 8 साइड दे रखे हैं। व्हेन, इसको भी हम करेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 8, यानी कि जब हमारे पास साइड 8 हो तो हम क्या लिखेंगे? एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन। जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। n की जगह पे क्या रिप्लेस करना है? 8-2 इंटू 180। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 6 इंटू 180। मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। यानी इस पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 6 108 होता है, तो एक जीरो लगा दी, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसका डायरेक्टली हम करके देखेंगे व्हेन n की वैल्यू जब हमारे पास 10 हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ एंगल, यानी कि आपको होमवर्क में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताएंगे। कुछ नहीं करना है, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन लिखने के बाद फॉर्मूला आप यूज करेंगे, देन उसका वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? व्हेन, जब n की वैल्यू n हो, यानी कि इनफाइनाइट साइड्स हो, तब हम क्या लगाएंगे? तब भी वही सम ऑफ, सॉरी यहां से हो जाएगा एंगल सम ऑफ, क्या हो जाएगा? एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन। फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180। तो n की जगह पे n रखेंगे तो यही मिलेगा हमको, n-2 इंटू 180। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट समझ में आए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, वो है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये जो हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं उनके नेम कौन कौन से, यानी 3 साइड वाले का क्या नाम है, 4 साइड वाले का और 6 साइड वाले का। तो पहले हम समझते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। हमने पहले से बोर्ड पे लिख लिया ताकि आपका टाइम बच सके। अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड इज इक्वल लेंथ। जितने भी हमारे पॉलीगॉन बने, पॉलीगॉन कैसे बनते हैं? वो लाइन सेगमेंट के थ्रू बनते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो जो भी हमारा पॉलीगॉन बने, जो उसकी लेंथ हो, लंबाई हो, सभी साइड इक्वल हो, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल साइज इज नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। जो उसके अंदर का हिस्सा वो भी क्या
उसके साइड्स क्या हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ट्रायंगल बना लिया तो ये जो भी साइड्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, सभी साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सभी सेम हो, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो हमको ए नंबर में दे रखा है, क्या है, 3 साइड्स। यहां से लिख देंगे पॉलीगॉन, यहां से लिखेंगे क्या, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, 3 साइड्स आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसा 3 साइड वाले का आप सभी जानते हो ट्राइएंगल हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, ट्राइएंगल। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, बी नंबर है 4 साइड, क्या है, 4 साइड्स। तो यहां से लिख देंगे पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड, क्या, 4 साइड्स आर कॉल्ड, क्या, क्वाड्रिलेटरल, ठीक। क्वाड्रिलेटरल का फिगर कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का इस तरीके से बनता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन में 6 साइड, कितने साइड्स दे रखे हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे 6 साइड वाले में क्या बनता है, हेक्सागन होता है। तो यहां से हम लिख देंगे पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड, क्या, 6 साइड्स आर कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड हेक्सागन, हेक्सागन। 6 साइड वाले फिगर जो भी बनते होंगे आपको इस तरीके से, ये हमारे पास 6 साइड का 1 2 3 4 5 6। आई होप कि आपको ये 5वां नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है फाइंड द एंगल्स मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ हमने 2 क्वेश्चन कंसीडर किया है। पहले का एक्स साइड फाइंड करना है एंड इसका भी एक्स फाइंड करना है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे पास ट्राइएंगल होता है, तो जो उसका ट्राइएंगल का सम ऑफ एंगल होता है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। बेसिक फिगर आपको ये भी पता होगा, जो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड होते हैं, वो उसका सम ऑफ एंगल कितने के बराबर होता है, वो होता है 360 के बराबर होता है। अगर मे बी इन द एग्जाम सेक्शन आप ये बातें भूल जाएं तो उसके लिए भी फॉर्मूले हैं, बस आपको फॉर्मूला याद हो तो कोई भी फिगर हो, चाहे वो 3 साइड ट्राइंगल हो, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन या 6 साइड हेक्सागन, इस तरीके जो भी फिगर्स हैं आप उसके क्या फाइंड कर सकते हैं, वो कितने डिग्री का है, वो उसका सम ऑफ एंगल कितने का है। तो यहां से हम लिखेंगे यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ अ, क्या है, क्वाड्रिलेटरल। कैसे पहचानेंगे, 1 2 3 4 साइड है, ये ऑफ है, 4 साइड तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है सम ऑफ एंगल निकालने के लिए, यहां से हम लिखेंगे क्या, फाइंड सम ऑफ एंगल। यहां से लिखेंगे फाइंड सम ऑफ एंगल। तो फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180। जैसा कि आप सभी जानते हैं n की क्या होता है, नंबर्स ऑफ साइड होता है, नंबर्स ऑफ साइड्स। कितने साइड, 1 2 3 4 साइड, यानी n की वैल्यू 4 हो जाएगी। n की जगह पर रिप्लेस करेंगे किसको, 4 से, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 180। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इंटू 180 मल्टीप्लाई करेंगे 360। अगर भूल जाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज करके आप साइड बिल्कुल परफेक्ट निकाल लेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, सभी साइड्स को ऐड कर देंगे, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स कितने कितने दे रखे हैं, वो है x प्लस 120 प्लस 130 प्लस का 50, ये किसके बराबर होगा, 360 के बराबर। आप बिल्कुल क्लियरली आप वो कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं कि हमारा जो सम ऑफ एंगल होगा वो 360 का होगा। इसको सभी ऐड करेंगे तो वैल्यू x प्लस 300 हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू क्या हमारे पास 360,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो 300 जो x की वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आएगी कितनी 60, यानी ये जो साइड आएगा वो कितने का आ जाएगा 60 का आ जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या क्या है, ये वैल्यू ये साइड दे रखी है, यहाँ पे एक्स फाइंड करना, बट ये साइड हमको नहीं दे रखी है। पहले क्या करेंगे, इस साइड को वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इस तरीके से राइट की तरह दिख रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा। जब किसी स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन हो तो वो कितने का होता है आप सभी जानते होंगे 180 का होता है। इसका एक साइड हमको पता है ये 90 का, तो अगला साइड आप नहीं निकालेंगे। मान लीजिए ये साइड कोई ए है, अननोन है, तो हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं, यानी कि सम ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, तो हम सम कर देंगे स्ट्रेट लाइन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 90 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 180 के बराबर। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस का 90 डिग्री, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 90, यानी कि ये जो अननोन था अब वो हमको पता चल गया ये क्या है 90 का है। तो इसके भी 1 2 3 4 साइड है, तो ये भी ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका भी सम ऑफ एंगल किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर। अगर आप ये लिखना चाहिए ये बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड ऐड करेंगे फटाफट, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 किसके बराबर 360 के बराबर। सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तो 220, यानी कि x प्लस 220 बराबर 360। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 220, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो 0 में से 0 ये बचेगा 4 1, यानी कि 140 आ गया। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी का पार्ट नेक्स्ट स्लाइड पे है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट में फिगर इस तरीके से एंड डी का फिगर इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है 60, इसका एंगल भी 60, बट इंटीरियर का एंगल नहीं दे रखा, तो हम किसके साइड्स फाइंड करेंगे इंटीरियर का। देन उसके बाद 30 x और x दे रखा है। तो यहाँ पे कितने साइड्स है 1 2 3 4 और ये 5 का मतलब पेंटागन हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे पहले साइड्स कितने, जो l की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5। अब यहाँ तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, अगर क्वाड्रिलेटरल होता मे भी कुछ बच्चे जानते होंगे वो 360 के बराबर, अब तो यहाँ पेंटागन है, फॉर्मूले का तो यूज करेंगे ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे सम ऑफ अ पॉलीगॉन, एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन, एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि जो भी पॉलीगॉन का एंगल फाइंड करना है जो उसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। तो यानी कि n की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे n की जगह पर रिप्लेस करेंगे 5 माइनस 2 इंटू 180। यहाँ से क्या बचेगा 3 इंटू 180, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ पॉलीगॉन कितना आ जाएगा 540 डिग्री, यानी जो इसके इंटीरियर का भाग है वो कितना है 540 है। तो हम क्या करेंगे पहले एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आ गया इस तरीके से आप इसको ओवर आउट कर लें, यानी कि अब हम क्या करेंगे मान लीजिए कि अननोन है हमारे पास a है, ये अननोन हमारे पास क्या है b है। तो स्ट्रेट लाइन पे आप सभी जानते होंगे वो क्या होता है 180 के बराबर होता है, यानी कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे क्या है ये है हमारे पास 70 और ये हमारे पास अननोन है b कोई एंगल है। तो हमने क्या किया सम ऑफ स्ट्रेट लाइन पे क्या हो जाएगा 180 के बराबर, यानी कि 70 प्लस b इज इक्वल टू किसके बराबर 180 के बराबर, यानी कि b इज इक्वल टू 180 माइनस का 70, तो b की जो वैल्यू आएगी वो 110 आ जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे b को हटा के 110 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो ये किस हिसाब से है ये है हमारा फिगर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है 60, अननोन फाइंड करना है हमको a, तो यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस 60 इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 180 माइनस 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी 120 आ जाएगी, यानी यहाँ से हम a को हटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमको क्या करना है ये कॉपी में थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन है 1 2 3 4 5 साइड यानी पेंटागन हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे
पेंटागन। तो हम सभी को सम कर देंगे, यानी कि ये साइड हमारा कितने का हो जाएगा 110 प्लस 120 प्लस एक साइड है यक्स, फिर उसके बाद है हमारे पास 30, फिर उसके बाद है यक्स किसके बराबर 540 के बराबर। एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन, ये कोई पॉलीगॉन है क्योंकि लाइन के थ्रू मिलके बना है। ये फिगर का क्या नाम है पेंटागन है, इसके जो इंटीरियर एंगल है वो किसके बराबर है 540 के बराबर, यानी कि सम ऑफ पॉलीगॉन ये किसके बराबर हो जाएगा 540 के बराबर। 30 120 इन सभी को ऐड करेंगे तो x x कितना है ये x मिलके 2x प्लस 200, यानी इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी, इसको ऐड कर लेते थोड़ा सही से 0, ये हो जाएगा 3256 और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 540। तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस का 260, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, सॉरी 280 आ जाएगा। तो जो x इज इक्वल टू हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे तो 2 1 2 4 8, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 104 डिग्री आ जाएगी, यानी कि ये वाला साइड भी 104 है, यहाँ से लिख देंगे 100, सॉरी 4 नहीं 40 है, ये भी हमारा क्या है 140 है। इन सभी को ऐड करेंगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा 540 के बराबर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको सभी साइड्स दे रखे हैं, तो यहाँ से लिख देंगे यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन। सम कर देंगे सभी साइड को तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5 बार 1 2 3 4 5 ये किसके बराबर पेंटागन, यानी कि पेंटागन के लिए 540। सम ऑफ एंगल किसके बराबर हो जाएगा 540 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 540, इसको डिवाइड करेंगे तो 540 डिवाइड बाई 5, इसको डिवाइड करके आप देख लेंगे तो 108 आ जाएगा, यानी कि सभी जो साइड्स हैं वो 108 हैं। हेंस ईच इंटीरियर ऑफ एंगल कितने का है 108 का, यानी प्रत्येक x की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी 108 आ जाएगी। तो इस एक्सरसाइज 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन 3.1 के समझ में आएंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को जरूर से लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप जरूर से पूछें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।